बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से शॉपिफाई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपके पास यूके की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, उसको हम किस तरह से शॉपिफाई पेमेंट गेटवे के साथ अटैच करेंगे जिससे हमारी पेमेंट सेफली हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। सम टाइम आप कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से आपकी पेमेंट आप तक नहीं पहुंचती, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती, आपको इशू बनता है। तो वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम इश्यूज जो आपको फेस करने को मिलते हैं या आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना पेमेंट गेटवे एक्टिव करना है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। आप इस लेक्चर को वॉच करने के बाद अपना शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे एक्टिव कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मत सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी से ऑन कर देना है। हियर यू कैन सी माय शॉपिफाई स्टोर, और यहाँ पर आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने सेटिंग्स के अंदर आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद सिंपल आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है पेमेंट्स का। तो सिंपल आप पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट्स गेटवे ओपन हो जाएंगे। अगर आपके पास शॉपिफाई का पेमेंट मेथड नहीं शो हो रहा तो सिंपल आपने अपना बिलिंग एड्रेस जो शॉपिफाई का होता है वो यहाँ पे जनरल के अंदर ही शो हो जाता है। सिंपल आप जनरल में आएंगे, बिलिंग एड्रेस आपने यूके का कर लेना है और फिर आपके सामने जो शॉपिफाई पेमेंट गेटवे है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर अगेन मैं पेमेंट्स के अंदर मूव होता हूँ। पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर या पाकिस्तान के बिलिंग एड्रेस के ऊपर आपको शॉपिफाई का पेमेंट मेथड शो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि सर हमारे पास शॉपिफाई पेमेंट्स ही नहीं शो होता। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, अपनी जाके शॉपिफाई की बिलिंग एड्रेस को चेंज कर लेना है। इसके बाद आपने कंप्लीट अकाउंट सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे हमने अपनी कंपनी वगैरह को रजिस्टर करना होता है। अभी मेरे पास ये सारे स्टेप्स को मैंने फुलफिल किया हुआ है। चलिए मैं आपको बैक करके अगेन चेक करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आई एम रनिंग माई स्टोर हैज इंडिविजुअल है या रजिस्टर्ड बिजनेस है। तो सिंपल आपने रजिस्टर्ड बिजनेस पे करना है, और रजिस्टर्ड बिजनेस के अंदर आपने प्राइवेट कॉर्पोरेशन आपने इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि आपकी पीवीटी एलटीडी आपने सिलेक्ट की होगी अगर आपके पास यूके की कंपनी है। अगर एलएलसी भी है तो देन भी आपने प्राइवेट कॉर्पोरेशन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपने रजिस्टर्ड नेम देना है। अब आपको रजिस्टर्ड नेम कहाँ पे शो होता है, जब आप यूके की कंपनी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड नेम वहां से जाके आप एलटीडी उसके साथ लिखा आता है तो वो वाला नेम आपने इंटर करना है। उसके बाद कंपनी हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी आपको 8 कैरेक्टर्स का शो होता है। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं यूके की तो आपको वो देखने को मिलता है। तो सिंपल आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद आपने सिंपल आपसे पूछा जाएगा वैट नंबर, सिंपल आपने उसको भी यहाँ पे कर देना है आई डोंट हैव अ वैट नंबर। ठीक है, आपने इसको चेक कर देना है। उसके बाद आपके पास फोन नंबर का आ जाएगा, तो यूके का आपने फोन एड्रेस देना है जो कि आपने कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त दिया था। और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे एड्रेस के अंदर आके अपना एड्रेस देना है, कंपनी का एड्रेस देना है। यहाँ पे याद रखिएगा अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं करना, आपने कंपनी का एड्रेस देना है। यहाँ पे उस अपार्टमेंट, सिटी, पोस्टल कोड आ जाएगा, और सिंपल इसके बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप सिंपल आपके सामने डिटेल्स इन कस्टमर बैंक स्टेटमेंट का आपको पूछा जाएगा। अगेन आपके पास फोन नंबर यूके का वही सेम आपने फोन नंबर देना है, और उसके बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव का आ जाएगा कि जिसके नाम पे अब कंपनी है या अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सिंपल आपने उसका फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ये मिस्टेक भी नहीं करनी कि कंपनी किसी और के नाम पे है और यहाँ पे आकर किसी और का नेम दे रहे हैं। आपने उसी के नेम के ऊपर यहाँ पे आकर ऐड करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसके नेम के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेप्स आते हैं। तो जो सेकंड स्टेप्स है दिस पर्सन इज एन एग्जीक्यूटिव इन दी कंपनी, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, जिसके नेम पे कंपनी है आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। जॉब रोल में आपने ऑनर कर देना है। उसके बाद ईमेल दे देना है, और उसके बाद आपने फोन नंबर अगेन ऐड करना है। इसके बाद नीचे आ जाता है रेजिडेंटल एड्रेस, ये आपने वो एड्रेस ऐड करना है जिसके नेम पे कंपनी है और वो जिस जगह का रिहायशी है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के रिहायशी हैं तो आपने वो वाला एड्रेस दे देना है, या कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त भी आप रेजिडेंटल एड्रेस देते हैं वहां पे, तो रेजिडेंटल एड्रेस आप यूके का ही वहां पे ऐड करते होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने वो कंट्री और उसके बाद एड्रेस और उसके बाद सिटी, पोस्टल कोड वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इक्विटी ऑनरशिप आपके पास कोई है कि आपके कोई मतलब कि इसके अंदर किसी का शेयर वगैरह तो नहीं है, तो किसी का भी नहीं है, सिंपल इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर वगैरह है तो सिंपल आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी कोई भी नहीं है, सिंपल नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये सारा कुछ आ गया, एग्जीक्यूटिव आप ही हैं, सिंपल आप इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 8 आ जाएगा। इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, आपकी बिजनेस डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद स्टोर डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कह रहा है कि बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं।
हैं। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट जिनके अंदर वो कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या चैरिटी कमीशन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और उसके बाद ये वाला ये तमाम। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपने लाजमी से ऐड कर देने इसके अंदर। और उसके बाद ऑनर्स के अंदर आपने यहाँ पे देखें ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला ऑनर होगा आपका। और इसके बाद इसी को आपने सिंपल यहाँ पे सेव भी कर लेना है। और सेव करने के बाद वो कह रहा है जी ये ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा, इक्विटी को सिंपल आपने अनचेक कर देना है, और अनचेक करने के बाद सिंपल आपने इसको आके यहाँ पे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद ये देखें वो आपसे कह रहा है कि कंफर्म करना है आपने योर आइडेंटिटी रेजिडेंटल एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये दो चीजें आपने अपलोड करनी है, और उसके बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 24 आवर का टाइम लेगा और ये आपकी वेरिफिकेशन डन कर देगा। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है। बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर जब आपको यूके या यूएसए की कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका एक डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है, और उसके ऊपर कंपनी हाउस का नंबर भी लिखा होता है, आपकी कंपनी का नेम भी लिखा आ रहा होता है, सारा कुछ लिखा आ रहा होता है। वो सिंपल आपने इसमें ऐड कर देना है। और इसके बाद लास्ट के अंदर वो कन्फर्म योर आइडेंटिटी के लिए रेजिडेंटल एड्रेस मांगता है। अब रेजिडेंटल एड्रेस कौन सा है, जो कि आपने ऊपर एड्रेस दिया है, ये वाला रेजिडेंटल एड्रेस है, ठीक है। सिंपल यही आपने इसके अंदर अपलोड करना है, और आपका एड्रेस मैच करना चाहिए इस चीज़ के साथ। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आईडी कार्ड वगैरह वो आप चीज़ दे सकते हैं, और उसको आपने अपलोड करना है, और फिर आपने सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और वो 24 आवर का टाइम लेता है, और आपका शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये सिंपल से स्टेप्स है जिनको फुलफिल करते हुए आप अपने लिए शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे एक्टिव कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फौरी रिजॉल्व की जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।